तुलसी के साथ यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपको हजारों लाखों ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता है। मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस धर्म ग्रंथ के अनुसार कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। द्वारका महात्म्य के पाठ की महिमा, वैष्णव सेवा का महत्व, नील का निषेध, वृक्ष काटने से हानि, उसे लगाने का फल, आंख, विलपत्र, आंवला एवं तुलसी रोपण का महत्व तथा द्वारका महात्म्य का उपसंहार। मित्रों, यह स्कंद पुराण का अध्याय है। प्रहलाद जी कहते हैं, मनुष्य जब द्वारका जाने में समर्थ ना हो तब घर पर ही द्वारका का महात्म्य का पाठ करे, वैष्णव भक्तों को इस महात्म्य को सुनावे और भक्त पुरुष इसे भक्ति भाव से सुने। विशेषतः द्वादशी तिथि को इस महात्मा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से वो घर में रहकर भी द्वारका सेवन का पुण्य पा लेता है। इहलोक और परलोक में उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान जनार्दन सदैव उसके योगक्षेम का निर्वहन करते वो पाप रहित होता है। उसके कुल में कोई भी नरकगामी अथवा प्रेत नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण के समीप द्वारका महात्म्य का पाठ करता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा द्वादशी का व्रत करता तथा रात में जागता है, उसके दर्शन, कीर्तन, स्मरण तथा स्पर्श से करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। उसके स्मरण से 10,000 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जिसके घर में यह भागवत शास्त्र सदा विद्वान रहता है, उसकी इस संसार में पुनर्वृत्ति नहीं होती है। वैष्णव के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते, अतः विष्णु की प्रशंसा के लिए वैष्णव को अवश्य प्रसन्न करे। जो पुण्य क्षेत्र में नील बोता और मूली खाता है, नीली कर्म करता तथा रस बेचता, उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, वो पाप का भागी होता है। सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करके भी वह पुण्य का भागी नहीं होता है। जो मनुष्य किसी वैदिक कर्म के प्राप्त हुए बिना ही पीपल की लकड़ी काटता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मदार के वृक्ष में एक बार कुल्हाड़ी मारने पर मनुष्य कई मनवंतरों तक रौ नरक की पीड़ा भोगता है। जो नीम का वृक्ष काटता है वो कोढ़ी होता है। उसके किए हुए पूजन, व्रत एवं दान को भगवान सूर्य नहीं ग्रहण करते। जो अमावस्या को वनस्पतियों का छेदन करता है, उसे द्वादशी का पुण्य नहीं मिलता और एक एक पत्र, पुष्प तथा फल के बदले में ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वो मनुष्य 7 कल्पों तक यमलोक में निवास करता है, उसके किसी भी कार्य में उन्नति नहीं होती है। जो मनुष्य आग का पेड़ लगाता और उसकी रक्षा करता है, वह 7 कल्पों तक भगवान सूर्य नारायण के समीप वास करता है। 1,00,000 देव वृक्ष लगाने से जो फल होता है वही एक पीपल का पेड़ लगाने से प्राप्त हो जाता है। आंवला और तुलसी लगाने का भी ऐसा ही फल मिलता है। जो देवताओं, पितरों, मनुष्यों, सनकादियों तथा अतिथियों का तर्पण एवं पूजन करते हुए वर्धनी द्वादशी का व्रत करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कलिकाल में प्रातः काल उठकर द्वारका का कीर्तन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो निश्चय ही स्वर्लोक में जाता है। जो भगवान के भक्तों से वैर रखते और एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें यमदूत ले जाते हैं। जो वैष्णव को गोपी चंदन की मृतिका का देते, उन्हें त्रिपुंडधारी महात्मा पुरुषों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो प्रातः काल उठकर द्वार के ऐसा पुकारता है, वह द्वारका नाम का नित्य कीर्तन करने से द्वारका का वास का फल पाता है। जो श्री नाम से अंकित विलपत्रों द्वारा श्रीपति भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह 7 दीपों का स्वामी होता है। जो सदा कली में विलपत्रों से देवताओं की पूजा करते हुए 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाते हैं। पीपल के दल से गिरे हुए जल से देवता तथा ऋषि मुनि पवित्र होते हैं। जो बिलपत्र से ब्रह्मा, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन करते हुए अक्षय लोकों में जाते हैं। विलपत्रों से लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा दुर्गा जी का पूजन करके मनुष्य स्वर्लोक में जाते हैं। विलपत्र का महत्व तुलसी दल से भी अधिक है, अतः सदा यत्न पूर्वक करके उसे श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो द्वादशी तथा रविवार को विल वृक्ष की पूजा करते हुए सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पाप से भी लिप्त नहीं होते हैं। कलयुग में श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मानो बीती हुई 7 पीढ़ियों और आने वाली 14 पीढ़ियों के सब मनुष्य का उद्धार कर देता है। श्रीमद् भागवत पुराण का एक एक उत्तम श्लोक भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रीतिजनक है तथा पाठ करने वालों को वह कोटि यज्ञों का फल देने वाला। जो द्विज पूरे कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख बैठकर गीता पाठ करते हैं, उनके 100 कोटि कल्पों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में जो मनुष्य भक्तिभाव से गोमती समुद्र संगम तथा रुक्मणी सहित श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए धन्य है। द्वारका जाते हुए मनुष्य की यदि मार्ग में ही मृत्यु हो जाए तो पितरों सहित
उसकी परम धाम से पुनर्वृत्ति नहीं होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम भक्ति से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करते वो अनायास ही 100 अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। तो मित्रों, आप भी वृक्ष रोपण करके करोड़ों पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एक तुलसी रोपने से उतनी ही पुण्य की प्राप्ति होती है जितने की एक पीपल का पेड़। मित्रों, उम्मीद करते हैं छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे ताकि धर्मों की सही से जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।